ज्यांनी 2018 साली अर्बन नक्षलच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक केली आणि आज जो दिवस आपण पाहतोय त्याच्यात तेही एक महत्त्वाचं काम आहे की हे जे सगळे नेते आपण अटक केले त्यामुळे एक जे अर्बन कव्हर आणि एक प्रकारचा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो या सगळ्या माओवाद्यांना मिळत होता तो कमी झाला आणि त्यामुळे त्यांचं आत्मसमर्पण झालं। आता येत्या काळातली लढाई ही संविधान विरुद्ध या ठिकाणी शहरी माओवादी अशा प्रकारची आहे, पण संविधानच जिंकेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली व्यवस्थाच जिंकेल आणि या शहरी माओवाद्यांना आणि अराजकतावाद्यांना आम्ही पराजित करू हा विश्वास मी व्यक्त करतो। बघा आता वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफिस्टिकेटेड वेपन्स त्यांनी दिलेले आहेत। हे वेपन्स कुठनं आलेले आहेत याची माहिती येत्या काळामध्ये आम्ही माहिती करून घेऊ। काही माहिती आहे पण ती व्हॅलिडेट करावी लागते, ती व्हॅलिडेट झाल्याशिवाय अशा बाबतीत बोलणं हे योग्य होणार नहीं। देखिए ऐसा है कि जो हमारी बातचीत उनसे चल रही थी उस समय मुझे हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके आपके सामने वो इस प्रकार से सरेंडर करे। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको हाँ कहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जंगल भी आने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा केडर अगर आत्मसमर्पण करता है तो ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे पुलिस ने उनको गढ़चिरौली में लाकर यहाँ पर उनका आत्मसमर्पण किया। देखिए माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। इससे पहले भी हमारी C60 ने अबू जमाड़ के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर दूर तक जाकर कार्रवाइयाँ की है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है, जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लोग आपको पता है जंगलों के राजा है, इनको जंगल पता है, ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं। अब चूंकि बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी और विशेष रूप से तारक्का जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया, उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया, जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया, एक धाड़स दिया, उससे उन्होंने भी एक संकेत अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है, ये सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते, ये उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ। और उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी को फायदा होगा। देखिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये कोई हमारे लिए कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूं, आपकी बात सही है, वो पेदापल्ली से है इसलिए ओरिजिनली तेलंगाना से है, लेकिन इस सारे जंगल में जो पूरे केडर तैयार हुए उसमें उनका हाथ रहा है। और जैसा मैंने ये कहा कि लगातार हमारे सरकार की नीति इस संदर्भ में बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं इसलिए वो यहाँ आए। उनको ये पता था
कि यहाँ आने के बाद एक अच्छा बर्ताव इससे पहले भी हुआ है और अब भी होगा। अजून खूप घाईचं होत आहे, इतक्या लवकर हे इंट्रोगेशन संपत नाही। परवा रात्रीपासून ते सुरू झालेलं आहे। आजचा हा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे 15 दिवस महिनाभर या सगळ्या गोष्टी चालतात। त्यातनं हळूहळू त्याच्या जे काही लिंकेजेस आहेत त्या तयार होतात, त्याच्या सगळ्या चेन जुळतात आणि त्यातनं जी काही माहिती आहे ती आपल्यासमोर स्पष्ट येते। कोणीही सांगितलेली सगळी माहिती ही आपल्याला खरी मानता येत नाही, त्याच्याकरता आवश्यक ते पुरावे देखील आपल्याला जमा करावे लागतात। ते सगळं झाल्यानंतर पोलीस विभाग या संदर्भातलं सत्य हे MHAला आणि आपल्याला सांगेल। थँक्यू। ते रात्रीचं मैफिल